व्यूअर्स, बगदाद का एक स्पेरा था। वो एक दिन एक पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गया। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा अजधा मिला जो मुर्दा हालत में था। स्पेरे के जहन में अचानक ये बात आई कि अगर मैं इसको शहर की तरफ ले जाता हूँ तो मेरी वाह वाह भी हो जाएगी और मुझे 4 पैसे भी मिल जाएंगे। उसने बड़ी मुश्किल से कोई बंदोबस्त करके उसको, जो अजधा था, उसे वो बगदाद शहर में ले आया। वहाँ उसने ऐलान कर दिया कि लोगों देखो, मैंने अपनी महारत से और बड़ी मेहनत से इतना बड़ा जो अजधा है इसको मारा और मारकर शहर में ले आया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होते गए, दिन निकलता गया। जब लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, साथ कुछ मौसम में कुछ तमाज़त, कुछ गर्मी की हिद्दत में इजाफा हुआ, तो अजदे ने हरकत करना शुरू कर दी। लोग डर के मारे भाग निकले, भगदड़ मच गई। इतने में अजदे ने मुंह खोला और उस सपेरे को निगल लिया। तो स्टूडेंट्स, मौलाना रूम ने ये मिसाल इंसान के नफ्स की जो फ़रेबकारियाँ हैं उनको बयान करने के लिए बयान की है, लेकिन हम यहाँ इसको अपने बाज़ रवैयों के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने हम बाज़ रवैये इस मिसाल की रोशनी में, इस हक़ायक़ की रोशनी में बयान करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जब कोई काम करने का इरादा करते हैं, हम उसकी मनसूबाबंदी करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाते। ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये मसला ज़्यादा होता है। जो हमारे स्टूडेंट्स की अक्सरियत है उसके साथ ये मसला होता है कि वो पढ़ने का इरादा करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकते। होता ऐसे है कि हमारे स्टूडेंट्स या हम में से आम लोग जो है ये ज़्यादातर रात को अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह से हम इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। होता यह है कि जब सुबह होती है, वो जागते हैं, तो उनकी काहली और सुस्ती का अजधा उनसे पहले बेदार हो चुका होता है। वो उनको टाइम टेबल और किताबों की तरफ नहीं जाने देता, वक्त ज़ाया करने वाली जो मसरूफियात हैं उनकी तरफ लगा देता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है कि आप टाइम टेबल बनाते हो लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकते? इसकी एक बड़ी सिंपल वजह है, वो ये है कि आपके पास या हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कोई सेट टारगेट नहीं होता। हमें ये पता नहीं होता कि हम ज़िंदगी में किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो फ्यूचर है उसके बारे में हमारी जो तस्वीर हमारे जहन में होती है वो बड़ी वेग सी होती है, वो गैर वाज़ेह होती है। तो इसलिए हम उस पर जो टाइम टेबल होता है, जो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उस पर हम अमल नहीं कर सकते। तो ख़ास तौर पर यहाँ मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, आप अपनी स्टडीज़ को रेगुलर करना चाहते हैं, तो उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? सो फ़र्ज़ कर लें कि इस दफ़ा आप मैट्रिक क्लास में प्रमोट हुए हैं, 1 साल बाद आपने कॉलेज जाना है। तो अगर आप आज एक वाइट शीट पर ये वाज़ेह अंदाज में लिख लेंगे कि मैंने जो एग्ज़ाम होंगे उनमें इतने % नंबर लेकर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना है, या कोई भी आपका जो पसंद का कॉलेज है जहां आप जाना चाहते हैं, मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां पहुंचना चाहता हूं। उसके बाद आप दूसरे कॉलम में ये लिखिए कि 2 साल में मैंने FSc करनी है और 3 साल बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं UET में जाऊँगा, या मैं कंप्यूटर या बिजनेस की तालीम के लिए फास्ट, लम्स या किसी और यूनिवर्सिटी में जो आपकी पसंदीदा है वहाँ जाना चाहता हूँ। इसके बाद आप ये टारगेट रखिए कि मैं 4 या 5 साल में अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़लाँ इदारे या फ़लाँ कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा हूँगा। ये सारी चीज़ें जब आपके सामने रिटन फॉर्म में होंगी, तहरीरी सूरत में आपके पास होंगी, आपने इसको ऐसी जगह पे चिस्पा कर रखा होगा, ऐसी जगह पर रखा होगा जहाँ हर वक्त उठते बैठते आपकी अपने इस टारगेट पे, अपनी इस मंजिल के तयन पर आपकी नज़र पड़ती रहे। तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप रात को कोई काम करने का इरादा करके सोएं और सुबह उठें और आपकी सुस्ती और काहली का जो अजदा है ये आपको और तरफ ले जाए, सुस्ती और काहली का अजदा आपकी सलाहियतों को निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, बशर्ते कि आपने अपना टारगेट जो है वो इस तरह तहरीरी सूरत में अपने सामने लिख कर रखना है जैसा मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा लायक हैं या कुछ बड़े कम लायक हैं या कुछ नालायक हैं, ऐसा नहीं होता। तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है, तमाम स्टूडेंट्स पर अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें रखी हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो
नंबर्स का डिफरेंस पैदा होता है, ये आपकी जो स्टडी की जो स्ट्रेटजीज़ है उनकी वजह से पैदा होता है। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शुरू दिन से मेहनत करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करते हैं, और बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सारा साल वक्त ज़ाया करते हैं और आखिर में जाकर 2, 2.5 या 3 माह वो दिन रात एक कर देते हैं, और डेफिनेटली वो उन बच्चों के साथ नहीं मिल सकते जो सेशन के आगाज़ से मेहनत कर रहे होते हैं। एक बात ये। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि लिखना स्टूडेंट की किस्मत है, और वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो अपनी किस्मत को शुरू दिन से चमकाना शुरू कर देता है। लिहाजा आप जितना भी सबक डेली तैयार करें, जो भी लेसन तैयार करें, उसको आप एक बार लिख कर ज़रूर चेक करें। तो इस लिखे हुए का रिजल्ट आपको एनुअल एग्जाम में जाके मिलेगा कि जितने ज़्यादा आपने लिख कर प्रैक्टिस की होगी उतना ज़्यादा आप एग्जाम में इजी रहेंगे और आपकी वहाँ परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये मत सोचिए कि आप नालायक हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि आप में मनसूबाबंदी की कमी है। आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को स्टडी की बजाय किसी और तरफ लगा देते हैं। एक बात और जहन में रखिए कि इंसान सबसे ज़्यादा काम जो दिल से करता है, जो खुलूस नीयत से करता है, वो वक्त ज़ाया करने वाला जो काम है वो है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो आपसे बड़े हैं, 100 तरह के बहाने बनाकर आप उनसे इजाज़त ले लेते हैं। क्यों? कि आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाह रहे होते हैं, आपने इरादा किया होता है, आप पक्की नीयत कर चुके होते हैं कि मैंने अपने दोस्त के साथ ज़रूर जाना है, इसलिए आप अपने वालिदैन को कन्विंस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने खुलूस के साथ आप दोस्तों के साथ कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करके वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, इसका 30% खुलूस जो है वो आप अपनी स्टडीज़ में लगा दें तो आपका रिजल्ट कहीं से कहीं पहुँच सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, इनको आपने कैसे यूज़ करना है ये अब आप पर है। आप इनको इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं कि कल को लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, लोग आपकी मिसालें दें, लोग आपकी तारीफ़ करें, या फिर इस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं कि कल को आपको अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदारों और दोस्तों से ताने सुनने पड़े, लापरवाही, सुस्ती, नालायकी और काहली के। यकीनन आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आज से, बल्कि अभी से अपने वक्त को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें। ये बात याद रखें कि जो आप काम करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो आसान काम है वो पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अमली ज़िंदगी के तकाज़े पूरे करना ज़्यादा मुश्किल काम है या कि पढ़ना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यकीन जानिए पढ़ना ज़्यादा आसान काम है। आज आप पढ़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वक्त ज़ाया करने से कुछ हासिल नहीं होता। वक्त ज़ाया करने के नाम पर आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं। इसलिए रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठें, उठकर कॉलेज, एकेडमी, यूनिवर्सिटी जाने से पहले 1.5-2 घंटे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वही लोग कामयाब होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है।